हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल EHS डायरीज़ में। तो हमने पिछला क्लास में देखा था अपना जो एक्सीडेंट, नियर मिस, रिपोर्टेबल एक्सीडेंट एंड नॉट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट आल्सो, और एक्सीडेंट क्यों होता है उसको भी मैंने बताया था। जैसे अनसेपैक्ट, अनसेप कंडीशन और नेचुरल कैलामिटीज़ की वजह से एक्सीडेंट होता है। तो आज हम जो जाएंगे क्लास में, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन के बारे में हम देखेंगे आज। या फिर कोई एक्सीडेंट होता है या फिर इंसिडेंट होता है तो इसके हिसाब से हमको इसका इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए आज पर द BOCW एक्ट 1996 एंड द फैक्ट्री एक्ट 1948। हम जिसमें भी काम कर रहे हैं, चाहे वो फैक्ट्री हो या फिर चाहे वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कुछ भी होता है, आज सेफ्टी ऑफिसर के हिसाब से अपने को कोई भी एक्सीडेंट होता है तो उसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है, या फिर कोई नियर मिस होता है, कोई इंसिडेंट होता है तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो आज मैं आपको दिखाएगा कि कैसे एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक सिंपल मेथड जो कि फेमस मेथड है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करने का, 5 Why मेथड, जिसको हम बोलते हैं 5 Why मेथड। ओके, 5 Why ये मेथड दिखाएगा। इसके अलावा अलग मेथड है जो कि फॉलो करके हम करते हैं, जिसमें आता है फिशबोन मेथड करते हैं, जिसमें कर सकते हैं हम अदर डायग्रामिक मेथड में हम एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन करके उसका रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए जो मेथड है उसमें से आज का सिंपल मेथड है 5 Why मेथड। 5 Why मेथड में हम कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं एक इंसिडेंट लेगा, इंसिडेंट में कैसे 5 Why मेथड को सॉल्व करते हैं उसको बताएगा। तो एक मैं सिंपल सा फॉर्मूला आपको दिखाता हूँ। 5 Why मेथड में अगर कोई भी इंसिडेंट होता है, कोई भी इंसिडेंट ले लेंगे हम, उस इंसिडेंट में हमको 5 बार वाई क्वेश्चन करना है। 1 2 3 4 5। Look at this. Accident reporting method is different, but accident investigation and root cause analysis method is another. ओके, सो आज जो देख रहे हैं एक्सीडेंट रूट कॉज एनालिसिस मेथड, रूट कॉज एनालिसिस मेथड में देख रहे हैं 5 Why मेथड। ओके, 5 Why मेथड में मैं जब जाऊंगा मेथड के ऊपर कोई भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करूंगा। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं जिसमें हम एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ लो कोई भी एक आदमी इंसिडेंट में क्या किया, रैन थ्रू रेड लाइट, कोई एक रेड लाइट को क्रॉस कर लिया। ठीक है, जल्दी जल्दी में कोई रैन थ्रो रेड लाइट को किसी ने क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो हम उसको 5 बार क्वेश्चन करेंगे, व्हाई दिस पीपल्स रैन थ्रो रेड लाइट। 5 बार क्वेश्चन करने के बाद जो आंसर आएगा वो अपना रहेगा रूट कॉज। तो व्हाई रैन थ्रो रेड लाइट, क्यों उसने रेड लाइट को क्रॉस किया, क्यों क्रॉस किया, क्योंकि वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था या फिर गाड़ी लेके जा रहा था, ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। आज एग्जाम्पल। ओके, तो हम लिख देंगे लेट फॉर ऑफिस हमने ले लिया, इसीलिए वो रेड लाइट को क्रॉस किया। एक स्टेप बाय स्टेप ऊपर भी ये जा पाएगा। ठीक है, लेट फॉर ऑफिस, इसीलिए इसने क्या किया ना, रेड लाइट को क्रॉस किया। ठीक है, 5 Why, फिर से हम उसको वाई क्वेश्चन करेंगे, वो ऑफिस के लिए क्यों लेट हो रहा था, वाई दिस पीपल्स लेट फॉर ऑफिस। ठीक है, क्यों ना, उसने लेट सो के उठा। ओके, लेट वेक अप द बेड, सो ही इज लेट फॉर ऑफिस। ओके, लेट सो के उठा तो इसीलिए लेट ऑफिस गया। ये 2 सेकंड वाई हो गया। फिर अभी 3rd Why में हम क्वेश्चन करेंगे, क्यों लेट सो के उठा, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो क्यों लेके उठा। एज पर मी, ये अलार्म ठीक से काम नहीं किया, तो अलार्म डिड नॉट वर्क, अलार्म ठीक से काम नहीं किया, इसीलिए वो लेट करके उठा। ये 1st Why, ये 2nd Why, दिस इज 3rd Why, दिस 4 एंड दिस इज 5। एवरी 5 Why में हमको रूट कॉज एनालिसिस हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अलार्म सही से काम नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आप देखेंगे अलार्म क्यों नहीं काम कर रहा था, क्योंकि उसका बैटरी खत्म हो गया था, इसलिए काम नहीं कर रहा था। ठीक है, एग्जॉस्ट बैटरी ऑफ अलार्म, अब उसका अलार्म सही से काम नहीं कर रहा था, बैटरी ख़त्म हो गया था, इसीलिए उसका अलार्म नहीं बजा, इसीलिए वो लेट सो के उठा, इसीलिए वो ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए वो रेड लाइट को तोड़ा। ठीक है, तो अलार्म का बैटरी ख़त्म क्यों हो गया था, अगर हो गया था तो उसने उसको इंस्पेक्ट क्यों नहीं किया, तो वो क्या किया ना,
इंस्पेक्शन करना भूल गया था। ओके, तो फॉरगेट चेक द अलार्म, सिंपली हम यहाँ पे पहुँच गए, फॉरगेट चेक द अलार्म। अभी चेक करना क्यों भूल गया था, अभी भूलना तो कोई रीज़न नहीं है ना, कोई वर्क नहीं है ना, ठीक है। तो इसके लिए ये जो फॉरगेट चेक द वर्क आ गया, ये आ गया क्या अपना रूट कॉज, रूट कॉज। तो 5y होने के बाद 5y क्वेश्चन हम करने के बाद हमको रिजल्ट क्या मिला कि रूट कॉज मिला, फॉरगेट चेक द अलार्म, ठीक है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल था जिसके वजह से हमने क्या किया, इसको फाइंड आउट किया कैसे हम मेथड को फॉलो करते हैं 5y क्वेश्चन को इसको हम ख़त्म करना है, ठीक है। इसको आप नोट कर लो। हम अभी देखेंगे सेकंड, एक एक्सीडेंट लेंगे रियल स्टेट, जैसे कि कोई कंस्ट्रक्शन, कोई इंडस्ट्री, कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, कोई प्रोडक्शन यूनिट हो, कुछ भी हो, अगर कोई भी इंसिडेंट या फिर नियर मिस या फिर एक्सीडेंट होता है तो उसको हम कैसा फाइंड आउट करेंगे, कैसा उसको निकालेंगे, ठीक है। तो अभी थोड़ा मैं इसको निकाल देता हूँ। अभी नेक्स्ट में जाएंगे हम एक रियल एक्सीडेंट लेंगे या फिर रियल इंसिडेंट लेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे कैसा उसको इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन करना है, ठीक है। तो पहले हम ले लेंगे इंसिडेंट, हमने ले लिया इंसिडेंट, ले लिया। इंसिडेंट में हम कोई भी एक इंसिडेंट ले सकते हैं, ठीक है। कोई भी एक एग्जांपल एक ले रहा हूँ, कोई भी एक एम्प्लॉई स्लैप्ड ऑन वेट फ्लोर, ओके, ए एम्प्लॉई स्लैप्ड ऑन वेट फ्लोर ऑन XYZ लोकेशन, ठीक है। ये हमने इंसिडेंट ले लिया। अगर हम कोई भी इंसिडेंट हमारे साथ होता है तो उसको कैसे रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, उसको कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ओके। तो आ गया फर्स्ट वी टेकन एम्प्लॉय स्लेप्ट ऑन वेट फ्लोर ऑन XYZ लोकेशन। कोई भी लोकेशन, जो लोकेशन में हुआ होगा एक्सीडेंट या इंसिडेंट, उसको हम पहले हम उसको ले लिए XYZ लोकेशन में, ठीक है। तो हमको अभी क्या करना है, यहाँ पे क्वेश्चन करना वाई, फर्स्ट हुआ यहाँ पे क्वेश्चन करना है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कोई आदमी कैसे खिसक सकता है वहाँ से, स्लिप हो सकता है या फिर ट्रिप हो सकता है, कैसे हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट अगर पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ तो हम इसका अलग अलग आंसर आएगा। कोई क्यों खिसक के गिरेगा, कोई क्यों खिसला वहाँ पे, पहला थिंग खिसल के गिरने का कारण, ठीक है। तो मैंने जहाँ पे जाके ऑब्जर्व किया कि फ्लोर जो था वेट फ्लोर था एट दैट टाइम, जब आदमी वहाँ से खिसक के गिरा, फ्लोर के ऊपर पानी था, कुछ भी ऐसे वेट फ्लोर था, इसीलिए आदमी खिसक के गिरा। मैंने पहला रीजन लिया क्या, वेट फ्लोर मेरा पहला रीजन था, इसीलिए आदमी खिसक के गिरा। देखो ये है कॉज, दिस इज कॉल्ड कॉज। फाइनली हम जो निकालेंगे उसके बोलेंगे रूट कॉज। तो दिस इज डिफरेंट, इफ ए एक्सीडेंट विल हैपन देन मेनी कॉज आर अराइज बट द रूट कॉज इज ओनली वन और मे बी टू, ओके। सो अभी हमने ले लिया क्या, फर्स्ट क्यों खिसक के गिरा, क्योंकि फ्लोर जो था वो फ्लोर वेट फ्लोर था, ठीक है। सेकंड थिंग ले सकते हैं, द एम्प्लॉय wearing the shoes that's rubbed off, ठीक है। सेकंड में मैंने लिया क्या, द एम्प्लॉय wearing the shoes that rubbed off, जो उसने शूज़ पहना था वो शूज़ नीचे से ज़्यादा घिस गया था, इसीलिए वहाँ पे खिसल के गिरने का चांस है, ठीक है। तो ऑन द लोकेशन हम जो भी पॉइंट एनालाइज कर रहे हैं वो मे भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि जो हुआ है उसको लेना, नहीं, हमारे दिमाग में जो भी पॉइंट आ रहा है ये हो सकता है, इट मे बी कॉज। इंसिडेंट में हमने पढ़ा था इट मे बी कॉज, ये हो सकता है, ये कॉज हो सकता है, तभी हम ये पॉइंट ले सकते हैं। पहला मैंने लिया क्या, वेट फ्लोर हो सकता है, ठीक है। सेकेंड लिया क्या ना, एम्प्लॉय का शूज़ जो है वो रब्ड ऑफ हो सकता है, हो चुका है, इसीलिए ये खिसक के गिरा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लिया, और भी एक हो सकता है क्या ना, यहाँ पे रेन हुआ था, बारिश हुआ था, ठीक है। बारिश होने के कारण भी आदमी खिसक के गिर सकता है, पानी जमा रहेगा और शूज स्लैप हो गया तो वहाँ पे गिरने का चांस होता है, ठीक है। तो ये तीनों ने मैंने फर्स्ट हुआई में ये तीनों को रखा, ठीक है। फर्स्ट मैंने हुआई ले लिया, हुआई में मेरे को ये आंसर मिला, ठीक है। फर्स्ट आंसर मिला क्या, वेट फ्लोर था और एम्प्लॉय वेयरिंग द शूज दैट रब्ड ऑफ, एंड थर्ड इज रेन इज हैपेंड दैट टाइम, सो दिस पीपल्स आर फॉल्ट, ओके। तो कंडीशन में हम देखेंगे दिस एक्सीडेंट का, ये जो है आदमी खिसक के गिरा,
ओके, इसका है ये जो आएगा कंडीशन, ये कंडीशन आएगा अनसेफ कंडीशन, अनसेफ कंडीशन, ठीक है। अनसेफ कंडीशन हमने निकाल दिया जिसमें हमको 3 पॉइंट इसमें मिल गया। ओके, तो उसके बाद देखेंगे और क्या हो सकता है, और भी कुछ पॉइंट निकल सकता है। यहाँ पे कोई साइनेजेस नहीं था, देयर आर नो साइनेजेस ऑन द वेट फ्लोर। वो जो वेट फ्लोर था, वो वेट फ्लोर में कोई भी साइनेजेस नहीं था, इसीलिए वहाँ से जाकर कोई खिसक के गिरने का भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अभी ये फर्स्ट वाई में हमने इसका ये सब रूट कॉज निकाला। अभी हम जाएंगे सेकंड में। ओके, फर्स्ट स्टेप खत्म हो गया, अब सेकंड स्टेप में जाएंगे। एम्प्लॉई वेयरिंग शूज दैट रॉब्ड ऑफ, ठीक है, शूज़ खत्म हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, शूज़ क्यों खत्म हुआ था? फर्स्ट थिंग हो सकता है द एम्प्लॉय not wearing standard PPEs। अगर हम आज पर स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर PPEs नहीं यूज़ करेंगे, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो वो जल्दी ख़त्म होने का और जल्दी डैमेज होने का चांसेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो फाइंड आउट किया, यहाँ से उसका शूज़ ख़त्म होने का कारण क्या है कि वो स्टैंडर्ड PPEs यूज़ नहीं कर रहा था, ठीक है। क्यों स्टैंडर्ड PPEs? और क्या हो सकता है, और द कंपनी नॉट फॉलो द SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। जो कंपनी था वो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए वो आज पर रिक्वायरमेंट PPEs प्रोवाइड नहीं कर रहा था, इसीलिए यहाँ पे आदमी खिसक के गिरने का चांसेस हो गया, ऐसे इंसिडेंट हो गया। इसने हमने ले लिया क्या, एम्प्लॉइज वेयरिंग शूज दैट रॉब्ड ऑफ का पॉइंट आ सकता है। जैसे सेकंड वाई के अंदर हमको ये 2 पॉइंट ऑब्जर्व हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड में देख देंगे रेन तो आ गया एक नेचुरल कैलामिटीज़। ये नेचुरल कैलामिटीज़, अच्छा, नेचुरल कैलामिटीज़ को हम बंद नहीं कर सकते। बारिश हो रहा है तो बारिश को तो हम बंद नहीं कर सकते ना, कि बारिश तो रुक जा, हमको काम करना है बोले तो नेचुरल कैलामिटीज़ का कोई भी कॉज नहीं आ सकता, उस कॉज को वहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पॉइंट लिया था नेचुरल कैलामिटीज़ का एक पॉइंट, रेन हुआ इसीलिए आदमी खिसक के गिरा, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट रुक जाएगा, ये आगे नहीं जा पाएगा, ठीक है। थर्ड में देखेंगे देयर आर नो साइनेजेस ऑन द वेट फ्लोर। जो वेट फ्लोर था जहाँ पे आदमी खिसक के गिरा, अगर वहाँ पे कोई साइनेजेस होता था, कोई वार्निंग होता था, कोई एरिया बैरिकेड होता था, ऐसा अगर कुछ था तो आदमी वहाँ पे नहीं जाता। अगर आदमी नहीं जाता तो ऐसा कुछ इंसिडेंट या एक्सीडेंट वहाँ पे नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे कोई साइनेजेस नहीं था, इसीलिए आदमी खिसक के गिरने का भी चांस है, ठीक है। तो यहाँ पे रेन होने के बाद हमको क्या करना था, कोई भी एक्सेस ब्लॉक करना था और कुछ साइनेजेस इनपुट करना था, ठीक है। और इसका पॉइंट क्या आ सकता है, आफ्टर रेन क्यों साइनेजेस नहीं था, नॉट इंस्पेक्टेड एरियाज। यहाँ पे बारिश होने के बाद हमने क्या किया, उस एरिया को इंस्पेक्टेड नहीं किया, पर इंस्पेक्शन नहीं किया, इसीलिए वहाँ पे कोई साइनेज नहीं था। अगर हम जाकर उस एरिया को इंस्पेक्शन करते, सही से देखते, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे कुछ है, आदमी गिर सकता है, कुछ हो सकता है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं ना, साइनेजेस वगैरह प्रोवाइड कर लेते हैं, तो ऐसा कुछ एक्सीडेंट होने का चांस नहीं था, ठीक है। तो अगर नहीं कर रहे हैं, और क्या हो सकता है, साइनेजेस नहीं दिया। अगर साइनेजेस हमने नहीं दिया तो ये क्या है, ये हम ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक द SOP, है SOP नॉट फॉलोड। हमने यहाँ पे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है हमने उसको फॉलो नहीं किया, ठीक है। बारिश होने के बाद हमारे पास एक SOP होता है, ठीक है, कोई भी काम करने से पहले, जिसको हम मेथड बोलते हैं, ठीक है। अगर उसके अंदर ये सब चेंजेस आ रहा है तो हमको उसको चेंज करना है और फॉलो करना है। देखो, कोई भी एक्सीडेंट, इंसिडेंट, नियर मिस होता है और फिर फैटालिटी होता है तो अपने को क्या करना पड़ता है, सारा प्रोसेस चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अपने पास जो भी प्लान है, जो भी पॉलिसी है, जो भी रिस्क असेसमेंट है, जो भी जॉब सेफ्टी एनालिसिस है, जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, सबको चेंज करना पड़ता है, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, SOP को फॉलो नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। ये पहला पॉइंट में आ गया। कौन सा पॉइंट में आ गया है, एम्प्लॉइज नॉट वायरिंग द शूज दैट रॉब ऑफ में हमने लिखा, क्या लिखा ना, स्टैंडर्ड PPEs यूज़ नहीं किया और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो नहीं किया। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में हमने लिखा क्या, जिसमें साइनेजेस वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया था आफ्टर रेन के बाद,
ठीक है, और एरिया को इंस्पेक्ट नहीं किया, एरिया को बैरिकेड नहीं किया, ठीक है, तो और उसका जो हजार्ड एनालिसिस प्रोसेस है उसको हमने फॉलो नहीं किया, इसीलिए ऐसा हुआ, ठीक है। ये पहला पॉइंट चला गया। और क्या हो गया, वेट फ्लोर, ठीक है, फाउंड वेट फ्लोर दैट टाइम, वो उस टाइम पे फ्लोर क्या था, वेट था, वेट फ्लोर दैट टाइम, उस टाइम पे हमने वेट फ्लोर देखा था, ठीक है। तो वेट फ्लोर क्यों हुआ था, ड्यू टू रेन, रेन की वजह से वेट फ्लोर था। तो अगर वेट फ्लोर था उस टाइम पे, तो हमको उस टाइम पे क्या करना था, अगर वेट फ्लोर था तो, ठीक है, हमको डेली इंस्पेक्शन करना था, डेली इंस्पेक्शन, ठीक है। और क्या करना था, क्लीनिंग करना था। डेली इंस्पेक्शन हमने नहीं किया, हमने उस एरिया को क्लीनिंग नहीं किया, इसीलिए आदमी किसका। तो यहाँ पे हम देखेंगे, देखो ऐसा नहीं कि 5 वाई मेथड में 5 बार वाई पूछने के बाद ही आंसर आता है, हमको 2 बार में मिल सकता है, 3 बार में मिल सकता है, 5 बार में मिल सकता है, 10 बार में मिल सकता है। हमको तब तक क्वेश्चन करना है जब तक उसका आंसर ना आ जाए, ठीक है। तो अभी देखेंगे हमको क्या क्या मिला। देखो इसमें हमने डेली इंस्पेक्शन नहीं किया, डेली इंस्पेक्शन नहीं किया, उस एरिया का क्लीनिंग नहीं किया, तो इसीलिए यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। यहाँ पे डेली इंस्पेक्शन क्यों नहीं किया, यहाँ पे वाई क्वेश्चन करेंगे तो आंसर आएगा नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस, ठीक है। डेली इंस्पेक्शन नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि अपने पास डेडिकेटेड सुपरवाइजर नहीं है, डेडिकेटेड सुपरवाइजर, डेडिकेटेड सुपरवाइजर हमारे पास नहीं है, तो ये सब रीज़न आएगा। अभी डेडिकेटेड सुपरवाइजर क्यों नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो फॉलो नहीं किया होगा। नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस क्यों नहीं किया, नेग्लिजेंस क्यों किया, क्योंकि अगर आदमी नेग्लिजेंस करता है तभी तो एक्सीडेंट होता है ना, ठीक है। तो ये इसके लिए यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है। इसका भी हमने ख़त्म कर दिया, इसका भी ख़त्म कर दिया। देखो लास्ट में आपने को क्या मिल रहा है, एक चीज़ मिल रहा है, आफ्टर रेन नॉट एरिया नॉट इंस्पेक्टेड, ये कॉज आ रहा है, रूट कॉज आ रहा है। और क्या आ रहा है, डेली इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग, ठीक है, ये भी एक रूट कॉज आ रहा है। तो हमें क्या करना था, अगर कोई भी नेचुरल कैलामिटीज आता है, ठीक है, कोई भी नियर मिस होता है, कोई भी एक्सीडेंट होता है, हमें क्या करना है, पहले इंस्पेक्शन करना है, ठीक है। जो बोलते हैं ना, इन्फॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग, सुपरविजन, दिस इज द इम्पोर्टेंट फॉर एनी वर्क प्लेस, मे बी कंस्ट्रक्शन, मे बी इंडस्ट्री, ओके। तो यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे रूट कॉज दे लेता हूँ आपको। तो ड्यू टू, मैंने रूट कॉज क्या निकाला, ड्यू टू नॉट डेली इंस्पेक्शन, due to not daily inspection and cleaning of this area, this was happened, ठीक है। तो ये मेरा निकला रूट कॉज, ये आ गया मेरा रूट कॉज, ठीक है। तो रूट कॉज क्या आ गया ना, ड्यू टू नॉट डेली इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग दिस टाइप्स ऑफ इंसिडेंट और एक्सीडेंट मे बी हैपन, ठीक है। तो इसको एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमने लिया था, पहला क्या लिया था इंसिडेंट में, एम्प्लॉय स्लैप्ड ऑन वेट फ्लोर ऑन XYZ लोकेशन में हमने लिया था, ठीक है। अभी क्या हमने जब इसको हमने फाइंड आउट किया 5Y मेथड में, हमको आंसर क्या मिला, यहाँ पे डेली इंस्पेक्शन, ठीक है, यहाँ पे मिला नॉट इंस्पेक्शन। तो फाइनली दोनों साइड से एक ही आंसर में ख़त्म हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको एक ही आंसर में ले लें, ठीक है। तो ड्यू टू द डेली इंस्पेक्शन एंड क्लीनिंग नॉट डन, सो दिस टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट वाज हैपन, ठीक है। ये 5Y मेथड में हमने एनालाइज किया। मगर इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट होता है, हमने देखा ये सब चीज़ को, ठीक है, ऐसा ऐसा हो रहा है। कुछ एक्सीडेंट हम अपने आंखों के सामने नहीं होता, जिसके लिए कोई विटनेस नहीं होते, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है अपने को, पहले तो सिस्टम एनालिसिस करते हैं, ठीक है। सेकंड में आता है इवेंट एनालिसिस, थर्ड में आता है कॉज एनालिसिस। ये अलग मेथड है एज पर द ओसा स्टैंडर्ड। ओसा स्टैंडर्ड का अगर हिसाब से हम देखेंगे तो उसका 3 मेथड है एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का। पहला आता है सिस्टम एनालिसिस, ठीक है, फिर आता है इवेंट एनालिसिस, फिर आता है कॉज एनालिसिस और रूट कॉज एनालिसिस। इसको हम स्टेप बाय स्टेप में हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस, आप कोई भी एक इंसिडेंट उठा के सेम प्रोसेस में, सेम 5Y मेथड में आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये नहीं कि टेबल यहीं से शुरू हुआ है यहीं पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा हम राइट से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। और भी मेथड है जैसे फिशबोन मेथड वगैरह भी, उसमें से हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो
आई थिंक ये हमारा ख़त्म कर लिया हमने इसको एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का अगर रिपोर्टिंग फाइल कर रहे हैं तो हमको उसके अंदर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है, कैसे एक्सीडेंट हुआ, व्हेन, वेयर, हाउ, ओके, हु माइट बी हार्म्ड, उसमें कौन हार्म हुआ, ठीक है, एक्सीडेंट का डिस्क्रिप्शन क्या था, ठीक है, एक्सीडेंट का रूट कॉज क्या था, टाइम क्या था, उसको हम सब कुछ मिलाने के बाद एक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट और फिर इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट हम बना पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फार्मूला था, सिंपल सा एक मेथड था, आप इसको फॉलो करके अलग अलग एक्सीडेंट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, ओके।